बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एबीसी कॉस्टिंग के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ क्लासेस के अंदर ना शुरू में बता दिया था कि बेटा स्टेप्स होते हैं एबीसी कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। जो आप फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करते हो उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, और उस स्टेप्स को हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा है, अब तक जस्ट एलोकेशन सीखी है कि आपको क्वेश्चन में कॉस्ट पूल्स दे दिए जाते हैं। कॉस्ट पूल्स के साथ साथ आपको कॉस्ट पूल के ड्राइवर्स भी बता दिए जाते हैं। साथ साथ उनके ड्राइवर्स के आपको रेट भी बता दिए जाते हैं। आपने जस्ट क्या करनी होती है, एलोकेशन करनी। आपने जस्ट क्या करनी होती है, एलोकेशन करनी होती है। हमने ये पढ़ा कि जस्ट अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एलोकेशन थी। अब एलोकेशन हम लोगों ने किस तरह से सीखी है भाई, एलोकेशन जो है वो हम लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर हो तो किस तरह से एलोकेशन होगी, अगर कस्टमर्स डिफरेंट हो तो किस तरह से एलोकेशन होगी, अगर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो तो किस तरह से एलोकेशन होगी। हर तरह की एलोकेशन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को निकालने से जो है वो कैलकुलेट करने बताने जा रहा हूँ कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कॉस्ट ड्राइवर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एलोकेशन हम लोग सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कॉस्ट ड्राइवर रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, रेट हमें गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी रेट गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी रेट गिवन था, हमें जस्ट क्या करनी थी, एलोकेशन करनी थी। जब रेट गिवन हो तो जस्ट क्या करनी होती है, एलोकेशन करनी होती है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट हम यहाँ पर एबीसी कॉस्टिंग के अंदर उससे क्या कहते हैं, ACDR। ACDR मतलब ACDR का एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। ये हम आज की क्लास में कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एसीडीआर किस तरीके से निकलता है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट किस तरह से निकलता है। ये आज की क्लास में सीखना है। देखो मेरे बच्चों, होता क्या है, होता क्या है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को शुरू की क्लासेस में बताया था कि हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट पूल बनाते हैं, कॉस्ट पूल बनाते हैं। अब ये कॉस्ट पूल कैसे बनते हैं, ये कॉस्ट पूल हम किन बेसिस पे बनाते हैं, जरा मुझे बताओ। कॉस्ट पूल सर, ये लेक्चर आप ड्राइव पर शेयर कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे? बेटा एबीसी कॉस्टिंग के यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद ड्राइव पर होंगे। ये भी ड्राइव पर हो जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए यूट्यूब पे होंगे। उसके बाद हम आगे जो एबीसी के बाद जो भी लेक्चर्स होंगे वो हम ड्राइव पर शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि कॉस्ट पूल कॉस्ट पूल किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था कि कॉस्ट पूल कैसे बनाए जाते हैं, कॉस्ट पूल कैसे बनाए जाते हैं, कॉस्ट पूल कैसे बनाए जाते हैं, कॉस्ट पूल कैसे बनाए जाते हैं। जरा मुझे बताओ कि कॉस्ट पूल्स कैसे बनाए जाते हैं। जल्दी बताओ बेटा, टाइम जाया नहीं करो, हमने बहुत सारा पढ़ना है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। सर एक्टिविटीज देख के, गुड हो गया बेटा अब्दुल्ला, वेल डन, शाबाश। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉस्ट पूल्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर जो कॉस्ट पूल्स बनाए जाते हैं, कॉस्ट पूल्स सर बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज कि आपकी कंपनी के अंदर कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, उन बेसिस पे आप क्या करते हो, कॉस्ट पूल बना लेते हो। जैसे कि सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर एक्टिविटीज क्या होती है, मेरे हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर एक्टिविटीज क्या होती है।
मेरे हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर टीचिंग होती है। ठीक है, एक एक्टिविटी ये हो रही है। साथ साथ टीचिंग के साथ साथ एक एक्टिविटी ये होती है, एक एक्टिविटी ये होती है, एडमिशंस होते हैं। एडमिशंस होते हैं, एडमिशंस होते हैं, एक एक्टिविटी ये होती है। थर्ड एक्टिविटी ये होती है, थर्ड एक्टिविटी ये होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में मीन्स के लेक्चर्स को अपलोड करना, स्टूडेंट्स को इनरोल करना, स्टूडेंट्स की फी कलेक्ट करना। तो ये मैंने क्या कहा, मेरे हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर ये तीन तरह की नॉर्मली क्या हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, एक और एक्टिविटी भी देख लेते हैं, एक और एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि कुछ कुछ हम एक एक्टिविटी मार्केटिंग के लिए भी रखते हैं, जो कि अभी तक हमने नहीं की है, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं। तो ये मेरे हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर क्या हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चों, अपने कॉस्ट पूल्स को इन एक्टिविटीज पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि भाई ये मेरी क्या है, एक्टिविटीज है हाउस ऑफ कॉमर्स। ठीक है। अब मेरा जो भी ओवरहेड होगा, मेरा जो भी ओवरहेड होगा, लेट सपोज 1 मिलियन का, 1 मिलियन का मेरा टोटल क्या है, ओवरहेड है। 1 मिलियन का मेरा टोटल क्या है, ओवरहेड है। इस 1 मिलियन के ओवरहेड को, इस 1 मिलियन के ओवरहेड को मैं क्या कर दूंगा, इन एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इन एक्टिविटीज में मेरा बच्चा क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इन एक्टिविटीज में मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। सपोज कर लो, मैंने ओवरहेड को, जो मेरा टोटल ओवरहेड था, मैंने टीचिंग के अंदर कहा कि मेरा ओवरहेड आ जाता है 4 लाख का। टीचिंग के अंदर मेरा ओवरहेड आ जाता है 4 लाख का। एडमिशन्स के अंदर मेरा ओवरहेड आ जाता है, सपोज कर लो कि 1 लाख का। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी मेरा ओवरहेड आ जाता है, सपोज कर लो 1 लाख का, 4 लाख का। और मार्केटिंग के अंदर भी मेरा ओवरहेड आ जाता है, मार्केटिंग के अंदर भी मेरा ओवरहेड आ जाता है, सपोज कर लो कि 1 लाख का। ये मैंने इस ओवरहेड की क्या कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। ये मैंने इस ओवरहेड की क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। ठीक है, पहले मैंने कॉस्ट पूल्स बनाए, और उन कॉस्ट पूल्स में ओवरहेड्स को मैंने क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने इन कॉस्ट पूल्स के ड्राइवर्स बनाए। इन कॉस्ट पूल्स के क्या बनाए मैंने, ड्राइवर्स बनाए। अब टीचिंग के अंदर मैंने सपोज करो कि यहाँ पे ड्राइवर रखा नंबर ऑफ टीचर्स को। नंबर ऑफ टीचर्स को मैंने क्या रख दिया, ड्राइवर रख दिया। एडमिशंस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सपोज कर लो, मैंने क्या कर दिया, ड्राइवर बना दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टाफ को मैंने क्या कर दिया, ड्राइवर बना दिया। मार्केटिंग के अंदर नंबर ऑफ नंबर ऑफ एड्स को नंबर ऑफ एड्स को मैंने क्या कर दिया, ड्राइवर बना दिया। नंबर ऑफ एड्स को मैंने क्या कर दिया, ड्राइवर बना दिया। पहले तो बेटा मैंने क्या किया कि कॉस्ट पूल बताए, कॉस्ट पूल डिफाइन किए मैंने अपने बिजनेस के, कि मेरे बिजनेस में कॉस्ट पूल कौन कौन से हैं। फिर मैंने ओवरहेड को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई मेरा टीचिंग का जो ओवरहेड आ जाता है, टोटल ओवरऑल 4 लाख आ जाता है। एडमिशंस का जो ओवरहेड आ जाता है वो टोटल कितना आ जाता है, सपोज कर लो कि 1 लाख आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का जो मेरा ओवरहेड आ जाता है वो कितना आ जाता है, 4 लाख आ जाता है। और मार्केटिंग का जो मेरा ओवरहेड आ जाता है वो कितना आ जाता है, 1 लाख आ जाता है। तो ये मैंने ड्राइवर्स रख लिए, ये मैंने क्या कर लिए, ड्राइवर्स रख लिए। अब मैं इन ड्राइवर्स के क्या बनाऊंगा, रेट निकालूंगा। ड्राइवर्स के रेट निकालूंगा, ड्राइवर्स के मैं क्या करूंगा, रेट निकालूंगा, जिसको हम कहते हैं ACDR। जो अब तक आपको क्वेश्चन में गिवन थे, जो अब तक आपको क्वेश्चन में गिवन थे। ACDR आपको हर क्वेश्चन के अंदर गिवन था। क्वेश्चन नंबर 1 में भी ACDR गिवन था, ड्राइवर रेट गिवन था, 100, 80, 20, 0.2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी बेटा आपको ड्राइवर रेट गिवन था, 8, 68, 75, 104। ड्राइवर रेट आपको क्या थे, गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको ड्राइवर रेट क्या थे, गिवन थे। ड्राइवर रेट क्या थे, गिवन थे।
अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं ड्राइवर रेट निकालने जाऊंगा। ड्राइवर रेट निकालने जाऊंगा। ड्राइवर रेट किस तरीके से निकालूंगा? सर ड्राइवर रेट निकालने के लिए, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। सर जो उस कॉस्ट पूल में टोटल आपका ओवरहेड है, जो उस कॉस्ट पूल में जो आपका टोटल ओवरहेड है, जो आपका टोटल ओवरहेड है, जैसे कि यहां पर ओवरहेड कितना है, 4 लाख। यहां पर ओवरहेड कितना है, 1 लाख। यहां पर ओवरहेड कितना है, 4 लाख। यहां पर ओवरहेड कितना है, 1 लाख। जो सर आपका टोटल ओवरहेड है उस कॉस्ट पूल के अंदर, उस कॉस्ट पूल के अंदर जो आपका टोटल ओवरहेड है, जो आपने गिरा रखा है उस कॉस्ट पूल में, आप उसको डिवाइड करवा दें। आप उसको डिवाइड करवा दें। आप उसको डिवाइड करवा दें किससे? सर आप उसको डिवाइड करवा दें उन उन कॉस्ट पूल के अंदर जो जो एक्टिविटीज जितनी परफॉर्म हो रही है। जैसे कि टीचिंग के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स रखा, सपोज करो मेरे पास 4 टीचर्स है, तो मैं 4 से डिवाइड करवा रहा हूं। एडमिशंस के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखा, सपोज कर लो 1000 एडमिशंस हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नंबर ऑफ स्टाफ कर लो, सपोज कर लो कि 10 का स्टाफ मौजूद है। मार्केटिंग के अंदर एड सपोज कर लो, एड सपोज कर लो कि पूरे साल के अंदर जो मैं एड चलाता हूं, पूरे साल के अंदर मैं एड चलाता हूं, सपोज कर लो 100 एड चलाता हूं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जगह जगह टोटल ओवरऑल में 100 एड चलाता हूं। तो ये मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ड्राइवर रेट आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ड्राइवर रेट आ जाएगा। ये मेरे पास बेटा क्या आ जाएगा, ड्राइवर रेट आ जाएगा, वट जो भी आए। तो ड्राइवर रेट बेटा मैंने आपको बताने का मकसद ये था कि ड्राइवर रेट इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है कि जो उस कॉस्ट पूल के अंदर, जो उस कॉस्ट पूल के अंदर आपने ओवरहेड का बजट रखा हुआ है, ओवरहेड का बजट रखा हुआ है, और उस कॉस्ट पूल में जो आपकी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है टोटल, उससे क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। मतलब कि अगर इसका फॉर्मूला हम लिखें, अपनी तरफ से बना लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। क्या करेंगे सर? सर जो हमारा ओवरहेड है उस एक्टिविटी का, उस कॉस्ट पूल का जो हमारा ओवरहेड है, उसको सर हम डिवाइड करवा देंगे एक्टिविटीज से। उसको हम डिवाइड करवा देंगे एक्टिविटीज से। तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राइवर रेट आ जाएगा। सब बच्चों को बात क्लियर हो गई यहां तक? सब बच्चों को बात क्लियर हो गई कि ड्राइवर रेट किस तरीके से निकाला जाता है? सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है। अब मेरा एक मासूमाना सवाल ये है, अब मेरा एक मासूमाना सवाल ये है कि सर जिस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने होंगे, जिस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने होंगे, उस क्वेश्चन में हमें वो देगा क्या? उस क्वेश्चन में वो हमें देगा क्या? जिस क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राइवर रेट फाइंड आउट करने होंगे, उस क्वेश्चन के अंदर वो हमें देगा क्या? जरा बताओ मुझे, क्या देगा? सर कॉस्ट पूल दे देगा वो हमें, और उस कॉस्ट पूल का ड्राइवर दे देगा। मतलब सर कॉस्ट पूल की कॉस्ट देगा, देखो मेरा बच्चा कॉस्ट पूल नहीं देगा, सिर्फ कॉस्ट पूल नहीं देगा, उस कॉस्ट पूल की क्या देगा, कॉस्ट देगा। उस कॉस्ट पूल की क्या देगा, कॉस्ट देगा। उस कॉस्ट पूल की क्या देगा, कॉस्ट दें आपको। उस कॉस्ट पूल के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं टोटल, वो दे देगा।
बेटा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एक मिनट, दोबारा दोबारा से कनेक्ट हो रहा है, दोबारा से कनेक्ट हो रहा है। मेरी आवाज तो साइलेंट नहीं होगी मेरे ख्याल में। आवाज तो सही रहेगी। हाँ, वन नोट की कनेक्टिविटी में मसला आ रहा होगा थोड़ा। तो सर तो सर जिस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट यानी कि एसीडीआर कैलकुलेट करना होगा, उस क्वेश्चन के अंदर सर वो हमें कॉस्ट पूल की अमाउंट बताएगा और उस कॉस्ट पूल में होने वाली एक्टिविटीज हमें बता देगा। उस कॉस्ट पूल की हमें अमाउंट बताएगा और उस कॉस्ट पूल में होने वाली हमें एक्टिविटीज बता देगा। हम अमाउंट को और एक्टिविटीज को डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। सबको बात क्लियर होगी बेटा यहां तक? सबको बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, और ज्यादा मजा आएगा। बस अपने माइंड में ये रखिएगा कि जिस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट ना दें तो उस क्वेश्चन के अंदर वो हमें उस कॉस्ट पूल की एलोकेशन बता देगा, टोटल कितनी हो चुकी है, टोटल आपका बजट क्या है उस कॉस्ट पूल के अंदर। और सेकेंडली आपको उस कॉस्ट पूल में होने वाली आपको टोटल एक्टिविटीज बता देगा। आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एसीडीआर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। और सर जब हमें एसीडीआर के बारे में पता लग जाए उसके बाद तो हमें सब कुछ आता है। एलोकेशन हम 2 मिनट में कर लेते हैं। आपने पिछले 3 क्वेश्चंस के अंदर हमें यही बात समझाई थी। पिछली 2 क्लासेस के अंदर हम लोग एलोकेशन ही सीख कर आ रहे हैं। चलो बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ बेटा फोकस करना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बताया जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि एक कंपनी है, टेक्सटाइल वेविंग फैक्ट्री, प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बना रही है। कौन कौन सी? एक है मशीन मेड फैब्रिक और दूसरी है हैंडमेड फैब्रिक। एक बना रही है आपके पास मशीन मेड फैब्रिक बना रही है और दूसरी क्या बना रही है? हैंडमेड फैब्रिक बना रही है। द कंपनी हैज अ कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम। कंपनी क्या कर रही थी? कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही थी, यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही थी। जिसके बारे में मैंने बताया था कि ओल्ड वर्जन क्या था इसका? एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम था। फिर उसके बाद हमने अपग्रेड किया, किस पर आ गए? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे आ गए। तो वही बात बता रहे हैं कि जब ये कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज कर रही थी तो वो क्या करती थी? अपने जो उनके ओवरहेड्स थे ना, उसके जो ओवरहेड्स थे वो डायरेक्ट लेबर पे और डायरेक्ट लेबर एंड मशीन आवर्स की बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करती थी। पहले ये काम किया करती थी, पहले ये काम किया करती थी, पहले ये काम किया करती थी, क्या करती थी कि सिर्फ और सिर्फ लेबर पर और मशीन आवर पर अपने ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। ये इसका ओल्ड वर्जन था। ओल्ड वर्जन क्या था मेरे बच्चों? ओल्ड वर्जन क्या था? मशीन आवर्स को और लेबर आवर्स को बेस बनाकर ओवरहेड को क्या कर दिया करती थी? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। फिर उसके बाद क्या किया? सपोज यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एंड हैड योर ओपिनियन एलोकेटिंग ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स कह रहे हैं कि अब आपको माशाल्लाह से क्या बना दिया उन्होंने? मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना दिया है। और अब आपने जो है ओवरहेड्स की जो एलोकेशन करनी है वो किस पर करनी है? कॉस्ट ड्राइवर्स पे करनी है, कॉस्ट ड्राइवर्स पे करनी है। Usage will result more accurate assignment of overhead cost to each product। वो कह रहे हैं कि ऐसा करने पे आपका क्या होगा? एक्यूरेट होगा ओवरहेड की एलोकेशन हर प्रोडक्ट में। जो आपके पास दो तरह की प्रोडक्ट है, एक आपके पास जो है मशीन मेड प्रोडक्ट है और एक आपके पास हैंडमेड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं यू रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने इंप्लीमेंट की टू एलोकेट ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी यूजिंग वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स। आपने वेरियस कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया। Detail and relevant information related to a company are given below for
ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। अब इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, अब आपको नीचे क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सबसे पहले देखो, एक प्रोडक्ट आपके पास उसने जो ऊपर बताया था कि मशीन मेड फैब्रिक है और एक हैंडमेड फैब्रिक है। नंबर ऑफ यूनिट जो आपने इसके प्रोड्यूस और सेल किए हैं मशीन मेड फैब्रिक के 52,000 और हैंडमेड फैब्रिक के आपने 24,000 यूनिट जो है ना वो क्या किए, सेल किए मार्केट। या आपने प्रोड्यूस भी किए, बनाए भी हैं और सेल भी किए। और टोटल सेल आपको बताई जा रही है कितनी है, 117,000, 11,000, 3 जीरो में क्या कर रहा हूं, ओमिट कर रहा हूं, 17,000 और 11,000 आपकी क्या है, टोटल सेल है। 17,000 और 11,000 आपकी क्या है, टोटल सेल है। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट दे दी जाए ना, जब भी आपको इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट दे दी जाए ना, क्वेश्चन को आपने कोशिश ही करना होता है, आप क्वेश्चन को क्या करो, उसको जितना अमाउंट को छोटा कर सकते हो ना वो कर लो, ज्यादा आसान हो जाता है। जितना अमाउंट को कम कर सकते हो, तोड़ सकते हो, वो कर लो तो ज्यादा आसान हो जाता है। बहरहाल अभी ये 17,000 है और 11,000 है, देखते हैं आगे। डायरेक्ट मटेरियल आपको बता रहे हैं कि 9,000 है और 7,000 है। आपने जो लगाई है 52,000 जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, उसमें जो आपका मटेरियल आ रहा है और जो आपकी डायरेक्ट लेबर आ रही है वो आपको बता दी। ये तो आपकी क्या हो गई, प्राइम कॉस्ट। ये तो आपकी क्या हो गई, प्राइम कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, 6 लाख और 3 लाख। अदर जो आपकी कॉस्ट कितनी है, वो कितनी है, 6 लाख और 3 लाख। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरे बच्चों आ जाओ आप, फैक्ट्री ओवरहेड। अब वो आपको बात बता रहे कि आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है, 6,000। 3 जीरो में क्या कर रहा हूँ, ओमिट कर रहा हूँ। जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है, 6,000। और इसी फैक्ट्री ओवरहेड की हमने क्या करनी है मेरे बच्चों, एलोकेशन करनी है। इसी फैक्ट्री ओवरहेड की हमने क्या करनी है, एलोकेशन करनी है। वो कह रहे हैं कि फॉर द करंट ईयर द अमाउंट एलोकेटेड टू ईच कॉस्ट पूल एंड द रिलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर आर एज फॉलो। देखो, वो कह रहे हैं कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है ना 6,000, उसको हमने इन कॉस्ट पूल में क्या कर दिया है, एलोकेट कर दिया है। मेरे बच्चों इधर आओ, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, ये बात बताई थी। मैंने कहा था कि सपोज करो कि आपका 1 मिलियन का ओवरहेड है और आप क्या कर रहे हो, इस 1 मिलियन के ओवरहेड को कॉस्ट पूल्स में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर। ठीक है, यही बात बेटा, बिल्कुल यही बात उन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए यही बात उन्होंने ये बताई है कि आपका ये 6,000 का ओवरहेड है और आपने इन कॉस्ट पूल्स में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन कॉस्ट पूल्स में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इन कॉस्ट पूल्स में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर मैंने आपको कहा था कि आगे क्या होते हैं बेटा, ड्राइवर्स होते हैं। उन एक्टिविटीज के क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। ये ड्राइवर्स है हमारे पास, उन एक्टिविटीज के क्या है, ड्राइवर्स है। तो यही बात मेरे बच्चों उन्होंने आपको आगे बता दी कि भाई ये हमारे कॉस्ट पूल के क्या है, ड्राइवर्स हैं। ये हमारे कॉस्ट पूल्स के क्या है, ड्राइवर्स हैं। ये हमारे कॉस्ट पूल्स के क्या है, ड्राइवर्स हैं। अभी ऊपर की बात भूल जाओ, ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को बेटा, सब बच्चों को ये वाली बात समझ में आई। ऑल सेट, ठीक है, ठीक है, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, अब आगे आओ, अब आगे आओ। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं डेटा ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। अब वो मेरा बच्चा इन कॉस्ट ड्राइवर्स का डाटा बता रहे हैं। इन कॉस्ट ड्राइवर्स का क्या बता रहे हैं, डाटा बता। आपके पास दो ही प्रोडक्ट है, आपके पास दो ही प्रोडक्ट है। एक क्या है, मशीन मेड प्रोडक्ट है, और क्या है आपके पास, हैंडमेड प्रोडक्ट है। अब वो आपको बता रहे हैं कि ये जो आपकी मशीन मेड और हैंडमेड जो प्रोडक्ट है, उसमें जो आपके मशीन आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं 98,000 और 22,000। 98,000 और 22,000 आपके मशीन आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो मेरा बच्चा बताओ कि टोटल आवर्स आपने कितने कंज्यूम किए, 98 और 22 कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 की आपने मशीन आवर्स की एक्टिविटी, 1,20,000 की आपने मशीन आवर्स की एक्टिविटी की है। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये हुआ, ये जो कॉस्ट ड्राइवर था ना, ये जो कॉस्ट ड्राइवर था जो उसने हमें ऊपर दिया हुआ था मशीन आवर्स का, इस पर जो टोटल एक्टिविटी हुई है वो कितनी हुई है, 1,20,000।
1,20,000। दो से ज्यादा तो प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास, अगर तीन होते तो तीनों को मिला लेते, चार होते तो चार को मिला लेते। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास क्या थे, दो ही प्रोडक्ट थे। तो दोनों के अंदर जो जो एक्टिविटीज थी उनको मैंने ऐड कर लिया, मैंने कहा कि भाई ये टोटल एक्टिविटीज मेरी कितनी हुई है, 1,20,000। ऐसे ही क्वेश्चन में वो आपको थोड़ा सा पागल करने के लिए क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को हटा के कस्टमर्स के नाम लिख दे। प्रोडक्ट को हटाकर कस्टमर्स के नाम लिख दे के कहता है कि आपके दो ही कस्टमर्स हैं, एक सर हुजैफा और एक सर फैसल, इसके अलावा और कोई कस्टमर्स ही नहीं है, और उनके ऊपर आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। तो क्या कर सकता है कि भाई प्रोडक्ट को हटा के कस्टमर्स रख सकता है, कस्टमर्स को हटाकर वो आपको डिपार्टमेंट्स रख सकता है। ठीक है, प्रोसेसेस रख सकता है कि प्रोसेस वन में इतनी एक्टिविटी हुई है और प्रोसेस टू के अंदर इतनी एक्टिविटी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से वो चेंजिंग कर सकता है। इसके अलावा उसको बेटा इतना ज्यादा नहीं आता, उसने भी सिर्फ आईसीएम में किया हुआ है, इतना ज्यादा उसको भी नहीं आता। वो चेंजिंग क्या करेगा, प्रोडक्ट के अंदर ले आएगा आपको, या फिर वो आपको कस्टमर्स के अंदर ले आएगा, या फिर वो आपको ज्यादा घुमाना चाहे तो वो आपको प्रोसेस के अंदर ले आएगा, भाई प्रोसेस नंबर वन है, प्रोसेस नंबर टू है, या प्रोसेस नंबर थ्री है। ऐसे ही फिर उसके बाद मेरे बच्चों आगे वो क्या कह रहे, स्क्वायर फीट ऑफ प्रोडक्शन स्पेस 1500 और 900, टोटल स्क्वायर फीट्स हमारे पास कितने आ गए, टोटल स्क्वायर फीट्स आ गए हमारे पास 2400। तो बेटा स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट ड्राइवर था उसके हमने टोटल स्क्वायर फीट टोटल एक्टिविटीज देख ली, कितनी है 2400, टोटल एक्टिविटीज कितनी है 2400। ऐसे ही आगे देखो 1000 और 500, ये कितने हो गए बेटा 1500। ये 1500 क्या है, नंबर ऑफ वर्कर वर्क्स ऑर्डर राइज, तो नंबर ऑफ वर्क ऑर्डर राइज टोटल कितने हैं आपके 1500। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स कितने हैं 1200 और कितने हैं 700, तो कितने हो गए 1200 और 700 कितने हो गए 1900, तो टोटल कितने हैं 1900। फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन आवर्स कितने हैं 2200 600 यानी कि 2800, तो ये कितने हो गए बेटा 2800, ये कितने हो गए 2800। तो अब कॉस्ट ड्राइवर्स की जो टोटल एक्टिविटीज थी वो हमें पता लग गई, कॉस्ट ड्राइवर की जो हमें टोटल एक्टिविटीज थी वो पता लग गई, और कॉस्ट पूल्स के अंदर जो अमाउंट था वो भी हमें पता लग गया। अब बेटा मैं निकालना चाह रहा हूँ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना चाह रहा हूँ। अब मुझे बेटा आप लोग बता दो कि कॉस्ट ड्राइवर रेट में किस तरह से निकालूंगा, मैं भूल गया। आप लोग मुझे बता दो कॉस्ट ड्राइवर रेट में किस तरह से निकालूंगा। कॉस्ट ड्राइवर रेट में किस तरह से निकालूंगा। हाँ अमाउंट में नहीं बताओ, अमाउंट में नहीं बताओ, अमाउंट में नहीं बताओ, लिख के बताओ कि सर ये ऊपर लिख दो और नीचे जो है वो एक्टिविटीज। क्या बात है अब्दुल्ला बेटा, शाबाश। लाइबा आपने नंबर्स में आंसर दिया, बिल्कुल सही दिया। लेकिन देखो अब आप लोगों ने फार्मूला माशाल्लाह से खुद बना लिया, फार्मूला कॉस्ट पूल का खुद बना लिया कि सर कॉस्ट ड्राइवर रेट अगर हमें निकालना, वो निकालने को बोल दे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। वेल डन, गुड हो गया, वेल डन, शाबाश बेटा, शाबाश। आप ना होते तो मेरा क्या होता बेटा, आप लोगों की वजह से मुझे ए में थोड़ा बहुत पढ़ाना आ चुका है। तो अब ये बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो 14 लाख को डिवाइड कर रहा हूँ 1,20,000 से। ऐसे ही 11 लाख को जो जो बेटा आप लोग मुझे बता रहे हो, आप लोगों ने मुझे खुद फॉर्मूला बताया कि सर ओवरहेड जो है उसको टोटल एक्टिविटी से डिवाइड कर दो, तो सर मैं यही कर रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यही कर रहा हूँ जो आप लोगों ने बताया, मैं यही कर रहा हूँ, अपने पास से कोई चीज नहीं कर रहा। अब जरा मुझे बता दो कि कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना आया है, कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना आया है, कॉस्ट ड्राइवर रेट कितना है। गुड हो गया बेटा, वेल वेल डन।
11.67, 458.33, फिर उसके बाद कितना है 800, और फिर उसके बाद कितना है 316, फिर उसके बाद कितना है 607। सर ये हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना सीख लिया। कॉस्ट ड्राइवर रेट हमने निकालना सीख लिया। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए सर हमें क्या करना है, हमने सिर्फ ये देखना है उस कॉस्ट पूल का अमाउंट कितना है। कॉस्ट पूल में जो ओवरहेड है वो कितना है, और उस कॉस्ट पूल में होने वाली टोटल एक्टिविटी कितनी है। टोटल एक्टिविटी कितनी है, टोटल एक्टिविटी कितनी है, टोटल एक्टिविटी कितनी है। देखो सिंगल एक्टिविटी थी 98,000, 1500, 1000, भाई नहीं, टोटल एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी। देखो दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाकर जो आप रेट निकालोगे ना, जो दोनों प्रोडक्ट्स को मिलाकर जब आप रेट निकालोगे, तो वो रेट क्या होगा, सबके लिए होगा। वो रेट क्या होगा, सबके लिए होगा। किसी एक प्रोडक्ट से आप बेस बनाकर रेट निकाल रहे हो तो फिर तो फायदा नहीं है, फिर तो फायदा नहीं है। सबको मिलाकर आपने टोटल एक्टिविटी से डिवाइड करना है हमेशा। टोटल एक्टिविटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। टोटल एक्टिविटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा मेरे बच्चों अब सुनो जरा, अब सुनो। क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन और क्या आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन और क्या आ सकता है, देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन और क्या आ सकता है। क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन ये आ सकता है कि सर वो हमें क्या करे, ओवरहेड दे दे और हमें कॉस्ट पूल दे दे। ओवरहेड दे दे और कॉस्ट पूल दे दे। वो हमें ये इस कॉस्ट पूल का अमाउंट ना दे, बल्कि हमें परसेंटेज दे दे। भाई टीचिंग में 40%, इसमें 10%, इसमें 40% और इसमें 10%। ओवरहेड दे दे और इसका क्या दे दे, अमाउंट ना दे, आपको वही परसेंटेज दे दे। तो अमाउंट निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे सर, यही परसेंटेज हम टोटल अमाउंट में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको टोटल ओवरहेड दे दिया जाता है, आपको टोटल ओवरहेड दे दिया जाता है, लेकिन साथ में उसने परसेंटेजेस दे दी। अब यहाँ पर आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल फारिग हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, परसेंटेजेस दे दी। हम तो रट्टा लगा के बैठे हुए थे कि कॉस्ट पूल के अंदर क्या मिलेगा हमें, अमाउंट मिलेगा। भाई अमाउंट मिलेगा या परसेंटेज दे, तो एक ही स्टेप करना है ना, परसेंटेज अप्लाई करो, अमाउंट निकाल लो। और एक्टिविटीज कैसे होंगी भाई, जितनी प्रोडक्ट होंगी टोटल कर लो एक्टिविटीज को। एक तो ये भी हो सकता है कि टोटल एक्टिविटी वो आपको क्वेश्चन में दे दे, टोटल एक्टिविटी वो आपको क्वेश्चन में दे दे। अगर वो टोटल एक्टिविटी ना दे तो भाई जितनी प्रोडक्ट के अंदर एक्टिविटी हो रही है टोटल कर लो, जितनी कस्टमर के अंदर एक्टिविटी हो रही है टोटल कर लो, जितनी जितनी आपकी उस डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविटीज हो रही है टोटल कर लो, जितनी प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज हो रही है टोटल कर लो, आपके पास टोटल एक्टिविटीज आ जाएंगी। ठीक है। अगर क्वेश्चन में टोटल एक्टिविटीज दे दे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टोटल एक्टिविटीज ना दे तो सर अभी आपने बताया नीचे कि दो प्रोडक्ट थी, दोनों की एक्टिविटीज को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यहां तक मेरे बच्चों सबको बात क्लियर हो गई। दोनों प्रोडक्ट का मेरा बच्चा निकाल नहीं सकते ना अलग अलग दोनों। देखो बेटा जो कॉस्ट पूल है, जो कॉस्ट पूल है उसके अंदर हमेशा हमेशा टोटल से ही डिवाइड होता है, हमेशा टोटल एक्टिविटीज से डिवाइड होता है। अलग एक्टिविटीज देखो बेटा मेरे पास जो है, मेरे पास जो है वो आप देखो यहाँ पर मेरे पास जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट भी है और मेरे पास जो है वो मशीन मेड प्रोडक्ट भी है। हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर भी मैं काम करता हूं और मशीन मेड प्रोडक्ट के अंदर भी मैं काम करता हूं। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड की एक्टिविटीज से डिवाइड करवा दूं तो बेटा ये नाइंसाफी नहीं है कि मशीन मेड प्रोडक्ट के ऊपर भी तो आप काम कर रहे हो, मशीन मेड प्रोडक्ट के ऊपर भी तो आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। तो बेटा टोटल एक्टिविटीज लेनी है, जो कॉस्ट पूल है उसके अंदर जो ओवरहेड है वो भी तो टोटल है ना। जो कॉस्ट पूल है उसके अंदर जो आपके ओवरहेड आ रहा है वो भी तो टोटल है ना। अब यही टोटल ओवरहेड हैंडमेड में भी जा रहा है और कुछ आपका मशीन मेड में भी जा रहा है।
तो जब कॉस्ट पूल का ओवरहेड टोटल है तो फिर साथ साथ जो आप एक्टिविटीज लोगे वो भी क्या लोगे, टोटल लोगे। किसी एक प्रोडक्ट की एक्टिविटी लेकर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, सबको मिलाकर साथ में चलना होता है ना। वो यही बात होगी बेटा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन सिर्फ एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दूं और किसी के क्वेश्चन का आंसर ना दूं, तो ये गलत हो जाएगा ना। पढ़ा तो मैं सबको रहा हूं, तो सबका राइट बनता है कि सर सबको आंसर दे। तो आपने एक्टिविटीज को सबको मिलाकर लेकर चलना है, सबको, जिस जिस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सबको मिला के लेके चलना है। हाँ, अगर टोटल एक्टिविटीज क्वेश्चन में दे दी जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर उन टोटल एक्टिविटीज के साथ डिवाइड करवा दो। अगर टोटल एक्टिविटीज नहीं दे रहे तो फिर आप प्रोडक्ट के अंदर जो टोटल एक्टिविटीज हो रही है उनको टोटल करके डिवाइड करो। क्लियर है? और बेटा किसी का कोई सवाल हो, और किसी का कोई सवाल हो? तो ये सर हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया। अब तो जस्ट हमें क्या करनी होगी, अब तो जस्ट हमें क्या करनी होगी, एलोकेशन। अब जस्ट हमें क्या करनी होगी, एलोकेशन। अब हम आंख बंद करके बता सकते हैं सर क्वेश्चन में अगली बात जो पूछी जा रही होगी वो एलोकेशन की पूछी जा रही होगी, कोई मसला ही नहीं है। अब देखो मेरे बच्चों, उसने 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 अच्छा क्वेश्चन के अंदर ना इसका जो वो है ना, वो रह गया, वो रह गया, रिक्वायर्ड क्या थी, रिक्वायर्ड में लिख देता हूँ। जी बेटा, रिक्वायर्ड ये थी, required using activity based costing, allocate overhead cost from activity pools to each product। जो ये आपका ओवरहेड है, जो आपने इन एक्टिविटीज पे टोटल आपने ओवरहेड लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर उसको क्या कर दो, उसको क्या कर दो, एलोकेट कर, यही बात पूछना है। तो एलोकेशन कर लेते बेटा, एलोकेशन कर लेते, अब तो कोई मसला ही नहीं है सर। रेट आ चुका है हमारे पास, एलोकेशन कर लेते। एलोकेशन कैसे होती थी, एलोकेशन का फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, एलोकेशन कैसे होती थी। क्या बात है, क्या बात है काशान, इंशाल्लाह ताला तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आएगा इंशाल्लाह। एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय ड्राइवर रेट, सर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसको ड्राइवर रेट के साथ सिंपल क्या करवा दें, मल्टीप्लाई, उसको सिंपल क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई। दो प्रोडक्ट थी, एक क्या थी, क्वेश्चन पहले सॉल्व कैसे कैसे चल रहा है? सर मशीन मेड है और हैंडमेड है। सर कॉस्ट फूड कौन कौन से हैं, मशीन आर्स, नहीं, मशीन पावर कॉस्ट आपकी कॉस्ट फूल है। दूसरा क्या है, एयर कंडीशनिंग, दूसरा क्या है, एयर कंडीशनिंग। तीसरा क्या है, रिपेयर कॉस्ट। चौथा क्या है, मशीन सेटअप कॉस्ट। पांचवा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है सर, इन सब के अभी कशान भाई ने बताया कि सर ड्राइवर रेट के साथ मल्टीप्लाई करना, इन सब के ड्राइवर रेट में निकाल चुका हूँ। मशीन मशीन पावर कॉस्ट का ड्राइवर रेट क्या था, 11.67। एयर कंडीशनर का कॉस्ट पूल क्या, कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या था सर, 458.33। रिपेयर कॉस्ट का सर 800।
मशीन सेटअप कॉस्ट का सर 316 और क्वालिटी कंट्रोल का सर कितना था? 660। ठीक है सर। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। अब उनको मल्टीप्लाई करवा दें जिस प्रोडक्ट पे जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। तो सर हैंडमेड प्रोडक्ट पे कितनी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है सर? 98,000 की। तो 98,000 से मल्टीप्लाई होगा हैंडमेड के लिए सर। सॉरी, मशीन मेड के लिए। हैंडमेड के लिए कितनी हो रही है? 22,000। तो सर 22,000 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से एलोकेशन करते थे ना बेटा। यहाँ पर 1,500 की एक्टिविटी और फिर 900 की, फिर उसके बाद 1,000 की है और फिर 500 की और फिर 1,200 की है और फिर 700 की और फिर उसके बाद 2,200 की है और फिर 600 की। ठीक है मेरे बच्चों। तो अब ये मैंने क्या किया है, अब ये वाला अमाउंट पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मशीन मेड आ जाएगा। फिर ये वाला अमाउंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हैंडमेड आ जाएगा। तो बेटा अमाउंट आ जाएगा मशीन मेड का। पहला अमाउंट आ जाएगा 11,14,36,00 68,74,95। फिर आ जाएगा 8 लाख पूरा पूरा। उसके बाद 379,200। फिर उसके बाद जो है वो 133,54,00। अच्छा भाई हैंडमेड, हैंडमेड 25,6,7,4,0,412,497। 4 लाख। और फिर उसके बाद 221,200। और फिर उसके बाद है 364,200। और बेटा इसका टोटल कर लोगे तो टोटल मेरे बच्चों आ जाएगा, टोटल मेरे पास आ जाएगा 434,56,95। 165,46,37 ये ओवरहेड टोटल है। जी बेटा क्लियर हो गया सबको? ओवरहेड की एलोकेशन क्या करोगे? 1,4,3,660 आ रहा। अच्छा जी, 66 कर लेते हैं। अच्छा 66 कर। ठीक है बेटा। सबको क्लियर होगी बात? सबको क्लियर होगी बात? अच्छा बेटा अब इसी इसी वाली चीज को हम थोड़ा सा क्या कर लें, समराइज कर लें। क्वेश्चन अभी हम आगे करेंगे, क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे, लेकिन अब तक जो हमने सीखा ना उसको थोड़ा सा क्या कर लें, समराइज कर लें। समराइज कर लें जो अब तक हमने सीखा है उसको थोड़ा सा हम क्या कर लें, समराइज कर लें। थोड़ा सा हम क्या कर लें, समराइज कर लें। अब समराइज कैसे कर रहे हैं? देखो मेरा बच्चा, सर अभी हमने ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना सीखा। ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना सीखा। उसमें हम क्या होता है कि सर कॉस्ट पूल का जो अमाउंट होता है, कॉस्ट पूल अमाउंट या ओवरहेड डिवाइड करवा देते हैं सर टोटल एक्टिविटी से। एक्टिविटी से टोटल एक्टिविटी से। पहली बात तो ये कि सर अब वो चेंजिंग किस तरीके से ला सकता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग किस तरीके से ला सकता है? क्वेश्चन के अंदर ये हो सकता है कि
क्वेश्चन के अंदर अगर वो टोटल एक्टिविटी की बात करें, टोटल एक्टिविटी की बात करते हैं, क्वेश्चन के अंदर वो किस तरीके से आप लोगों के साथ खेल सकता है। वो ये हो सकता है कि आपको गिवन हो टोटल एक्टिविटी, गिवन हो, अच्छी बात है, टोटल एक्टिविटी डायरेक्ट डिवाइड करवा देंगे। या फिर सर वो हमें एक्टिविटीज को एक्टिविटीज को प्रोडक्ट में या फिर कस्टमर में या फिर प्रोसेस में डिवाइड करके दे सकता है। टोटल एक्टिविटीज को प्रोडक्ट में, कस्टमर में या प्रोसेस में डिवाइड करके दे सकता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, टोटल ले लेना है सर, ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना है, बिल्कुल ऐड कर लेना है। या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो जो कॉस्ट पूल का अमाउंट है ना, अब वो कहाँ घुमा सकता है, कॉस्ट पूल के अमाउंट में, कॉस्ट पूल के अमाउंट में। कॉस्ट पूल का अमाउंट या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा जैसे कि अभी था, या तो गिवन होगा। अगर सर गिवन ना हुआ तो वो हमें कॉस्ट पूल परसेंटेजेस दे देगा, या रेशो दे देगा, या रेशो दे देगा, परसेंटेज दे देगा, रेशो दे देगा। तो उस परसेंटेज को, टोटल जो हमें ओवरहेड दिया होगा उस परसेंटेज में क्या कर लेना है, उस परसेंटेज में क्या कर लेना है, डिवाइड, डिवाइड इनटू इनटू कॉस्ट टोटल ओवरहेड। सिंपल सी बात ये, सिंपल सी बात है। समझ में आ गया सबको।
सर एलोकेशन वाला दोबारा बता दें, मेरा नेट इशू हो गया था मेरा बच्चा। मैंने क्या किया, सिंपल एलोकेशन के अंदर मैंने क्या किया है, जस्ट जो रेट था जो हमने निकाला था ऊपर, उनको मल्टीप्लाई करवा दिया एक्टिविटीज से, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही थी, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही, ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी, और रेट हमने ऊपर निकाल लिया था। जो एलोकेशन हमने पहले सीखी है वही काम किया है। किसी का और कोई सवाल हो यहाँ तक बेटा? आगे चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ठीक है जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट आ रहा है इसके, छोटा सा कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है अभी हमें पता लगा। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। रीड करूं बेटा मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहे हैं, फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ द कंपनी जनरेटिंग ओन पावर फॉर इट्स टू एक्टिविटीज। दो एक्टिविटीज है, यानी कि दो एक्टिविटीज है, दो एक्टिविटीज है। ठीक है सर, दो एक्टिविटीज। अच्छा, इट कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी कह रहा है कि बेस किसको बनाना है आपने, कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। आपके पास दो कॉस्ट बोले, एक्टिविटी कितनी हो रही है, सिर्फ दो। एक्टिविटी कितनी हो रही है, सिर्फ दो, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन। पावर के अंदर आपके पास टोटल कैपेसिटी कितनी है, 50,000 की। क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर आपके पास जो कैपेसिटी कितनी है, 10,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अच्छा भाई, कॉस्ट इन रुपीस आपको 2 लाख बता रहे हैं, 3 लाख बता रहे हैं। अच्छा बेटा अब आगे नहीं पढ़ना, मुझे ये बताओ ये दोनों चीजें क्या देंगी, ये दोनों चीजें क्या देंगे जरा बताओ। अभी हम ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़कर आ रहे हैं, दोनों चीजें क्या देंगी। कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर दे दिए, कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट और ड्राइवर दे दिए हमें, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहां पर मुझे बताओ, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल सकता हूं? कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल सकता हूं? सर हर पूल की कॉस्ट दे दी उसने, हर पूल की उसने कॉस्ट दे दी ना हमें, मेरा बच्चा उसने हर पूल की कॉस्ट दे दी। दो पूल्स है, कॉस्ट पूल के अंदर दो हैं आपके पास, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन। कॉस्ट भी बता दी 2 लाख, और कितनी है, 3 लाख। और टोटल एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जा सकती है वो कितनी की जा सकती है, 50,000 और 10,000। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बेटा जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें वो आपको टोटल एक्टिविटी भी दे सकता है और प्रोडक्ट वाइज भी दे सकता है। तो अगर टोटल एक्टिविटीज दे रहा है तो मैंने आपको ये भी साथ में बताया था, फिर प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज या प्रोसेस वाइज जो आपको एक्टिविटीज दे रहा है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपने किस पर लेना है, टोटल एक्टिविटीज पे। अगर टोटल एक्टिविटीज दे दी तो बस सही है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, टोटल एक्टिविटीज। हाँ अगर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्टिविटीज नहीं दे रहा था तो फिर मजबूरन हमें किस पर आना पड़ा, प्रोडक्ट वाइज आना पड़ा। प्रोडक्ट की एक्टिविटीज को हमने क्या किया, ऐड किया। कस्टमर की एक्टिविटीज को हमने क्या किया, ऐड किया। प्रोसेस की एक्टिविटीज को हमने क्या किया, ऐड किया। अब जब हमें उसने टोटल एक्टिविटीज दे दी तो बेटा कॉस्ट एसीडीआर इजीली निकाल सकता हूं, एसीडीआर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ए सी डी आर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर आप।
बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो। बेटा जब भी आपको आपको कॉस्ट पूल की कॉस्ट बता दी जाए ना, कॉस्ट पूल की कॉस्ट बता दी जाए और साथ में टोटल एक्टिविटीज बता दी जाए, तो समझ जाओ कि आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना ही निकालना है। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना ही निकालना है। ये दोनों चीजें आपको दे दिए। तो बेटा अगर मैं पावर की बात करता हूं, अगर मैं पावर की बात करता हूं, तो सर टोटल कॉस्ट पूल की कॉस्ट कितनी है पावर की? सर 2 लाख। डिवाइड कर देंगे सर किससे? 50,000 से। ऐसे ही सर क्वालिटी इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, क्वालिटी इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो सर 3 लाख टोटल कॉस्ट है। उस कॉस्ट पूल की डिवाइड कर दे सर, टोटल हमारे पास एक्टिविटीज कितनी हो रही है उसमें? 10,000। तो 2 लाख को जब 50,000 से करेंगे तो बेटा 4 आएगा। 4 पर किलो वॉट। 4 पर किलो वॉट। और क्वालिटी इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो 3 लाख को जब मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 30 पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। सबको बात क्लियर होगी बेटा? ये वाली बात, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होगी? जहां तक बेटा किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, क्लियर है ना सबको बेटा? सबको क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी सर, बेस्ट हो गया सर। ACTR निकालने का तरीकाकार हमें आ गया। देखो अब आप लोग क्वेश्चन में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ आपको एलोकेशन करनी है और कहाँ आपको रेट निकाल कर एलोकेशन करनी है। ठीक है? पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें जस्ट हमने एलोकेशन सीखी थी, और अब के क्वेश्चन के अंदर हम रेट निकाल कर क्या कर रहे हैं? एलोकेशन कर रहे हैं। अब देखो तीन प्रोडक्ट दे दी, A B और C, तीन प्रोडक्ट दे रहे हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये एक्टिविटीज दे रहे हैं और ड्राइवर रेट हमने निकाल लिए। तो सर देखो पहली रिक्वायर्ड क्या थी? कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, वो सर हमने निकाल ली। दूसरी रिक्वायर्ड क्या कह रहा है? आप कॉस्ट एलोकेशन करो ईच प्रोडक्ट में। अभी कर देते सर, कोई मसला नहीं है, अभी कर देते हैं। एलोकेशन तो सर हमने बहुत अच्छे से सीख रखी है। तीन प्रोडक्ट हैं, A B एंड C। कॉस्ट पूल हमारे पास उन प्रोडक्ट के दो ही हैं। पहला कॉस्ट पूल क्या था? पावर। पहला कॉस्ट पूल क्या था? पावर। और दूसरा कॉस्ट पूल क्या था? क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन। ठीक है। अब सर हम क्या करते थे एलोकेशन करते वक्त? जो ड्राइवर आता था ना, जो ड्राइवर आता था, इसको थोड़ा सा और आगे कर। जो ड्राइवर आता था वो लिख दिया करते थे। तो पावर का ड्राइवर 4 है और क्वालिटी इंस्पेक्शन का ड्राइवर कितना है? 30। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर जितनी एक्टिविटीज। अब ABC के ऊपर सर किलोवाट्स कितने हैं? ABC के ऊपर किलोवाट्स कितने हैं? ABC के ऊपर किलोवाट्स कितने हैं? 10,000, 20,000, 15,000। तो ये एक्टिविटीज आ रही है, 10,000, 20,000 और 15,000। और क्वालिटी इंस्पेक्शन में सर एक्टिविटी क्या थी? ड्राइवर क्या था? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 3,500, 2,500, 3,000। 3,500, 2,500 और 3,000। मल्टीप्लाई करवा दो सिंपल। 4 को 10,000 से करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 40,000। 20,000 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 80,000। और 15,000 को 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। और ऐसे ही 30 को 3,500 से करोगे, 30 को 3,500 से करोगे तो ये मेरे बच्चों हो जाएगा 1,05,000। 1,05,000। फिर उसके बाद जो है वो 75,000 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो 90,000 हो जाएगा।
तो ये हमने ओवरहेड की एलोकेशन कर ली टोटल प्रोडक्ट में। एक्टिविटीज की बेसिस के ऊपर टोटल कर लो तो 1,45,000। 80 और 75 कितने हो गए? 1,55,000। 90 और 60 कितने हो गए? 1.5 लाख। अब बात समझ में आ रही है बेटा? सबको बात क्लियर हुई यहाँ तक? सबको क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात सुनो। अब आगे सुनो। अब मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्यों है मैं बता, वो डिफरेंट क्यों है मैं बता। देखो बेटा, एक और बात सुनो। यहाँ पर टोटल एक्टिविटीज की बात हो रही है। पहले हम टोटल एक्टिविटीज की बात हो रही है। मैंने आपको प्रायोरिटी क्या बताई है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्टिविटीज दे रहे हो और साथ में आपको प्रोडक्ट के भी एक्टिविटीज दे रहे हो, तो प्रोडक्ट की एक्टिविटीज को टोटल करके डिवाइड करवा के रेट निकालना है, या फिर जो आपको टोटल एक्टिविटीज दी हुई है उसको डिवाइड करवा के रेट निकालना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों थी। टोटल एक्टिविटी भी दी हुई थी और प्रोडक्ट वाइज भी एक्टिविटी दी हुई थी। तो मैंने क्या किया है, टोटल एक्टिविटी को प्रायोरिटी पे रखा है। टोटल एक्टिविटी को प्रायोरिटी पे रखा है। मैंने प्रोडक्ट को टोटल नहीं किया। मैंने प्रोडक्ट को टोटल नहीं किया। समझाने का मकसद ये है, मैंने टोटल एक्टिविटीज को डिवाइड डिवाइड करवाया। मैंने प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज थी उनको टोटल करके डिवाइड नहीं करवाया। हालांकि पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो मैंने प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज कर रखी थी ना उसको प्लस करके डिवाइड करवाया था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? दोनों दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमेशा 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 ये बात लिख लो, हमेशा ये बात लिख लो कि अगर टोटल एक्टिविटीज दे दी तो प्रायोरिटी पे टोटल एक्टिविटीज ही रहेंगी। प्रायोरिटी पे टोटल एक्टिविटीज ही रहेंगी। आपने प्रोडक्ट की एक्टिविटीज को टोटल नहीं करना। आपने प्रोडक्ट की एक्टिविटीज को या कस्टमर की एक्टिविटीज को टोटल नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्टिविटीज दे दें, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल एक्टिविटीज दे दें, प्रायोरिटी पे क्या रहेगी? टोटल एक्टिविटीज। प्रायोरिटी पे क्या रहेगी? टोटल एक्टिविटीज। ये पॉइंट लिख लो अपने पास बेटा। हाँ, अगर ऐसा हो कि टोटल एक्टिविटीज ना दी जा रही हो तो फिर आप प्रोडक्ट की एक्टिविटीज को टोटल कर लेना, या फिर आप कस्टमर की एक्टिविटीज को टोटल कर लेना, या फिर आप प्रोसेस की एक्टिविटीज को टोटल करके लिख देना, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्योंकि पिछले क्वेश्चन के अंदर मुझे टोटल एक्टिविटीज नहीं दी जा रही थी। पिछले क्वेश्चन के अंदर मुझे टोटल एक्टिविटीज नहीं दी जा रही थी। याद रहेगी बात बेटा ये वाली? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है बेटा? जो टोटल एक्टिविटीज होती है ना बेटा, वो बजटेड होती है, वो प्रायोरिटी में रहती है हमेशा। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड रिक्वायर्ड क्या पूछी हुई है? कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। मेरा बच्चा ये देखो, आपके नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टोटल कितने इस्तेमाल हुए? 3,500, 2,500 और 3,000। ये आपके नंबर ऑफ इंस्पेक्शन टोटल कितने हुए? 9,000। और किलो वॉट्स आपके कंज्यूम हुए हैं वो कितने हुए? 10,000, 20,000 और 15,000। यानी कि 45,000 आपके किलो वॉट्स कंज्यूम। लेकिन अगर आप इसको अपनी कैपेसिटी से कंपैरिजन करो, अपनी कैपेसिटी से इसको कंपैरिजन करो, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप 50,000 किलो वॉट्स यूज कर सकते थे। 50,000 किलो वॉट्स आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपने कितने किलो वॉट्स यूज किए? सिर्फ और सिर्फ 45,000। सिर्फ और सिर्फ कितने? 45,000। आपने अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। सेम इसी तरह आपके नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की कैपेसिटी कितनी थी? 10,000 की। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की कैपेसिटी कितनी थी? 10,000 की। आपने उसमें से कितना यूटिलाइज किया है? 9,000। 9,000। आपने इसको भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, इसको भी फुल्ली यूटिलाइज
नहीं किया। चाहते तो 5,000 और किलोवाट भी कंज्यूम कर सकते थे पावर जनरेशन के लिए। चाहते तो 1,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन और भी कर सकते थे पावर जनरेशन के लिए। लेकिन आपने अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया, फुली यूटिलाइज नहीं किया। अब वो यही बात बता रहे हैं कि जो आपकी अनयूज्ड कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट बताओ। अनयूज जो आपकी कैपेसिटी है उसकी कॉस्ट बताओ। तो अभी निकाल लेते सर अनयूज कैपेसिटी की कॉस्ट, कोई मसला ही नहीं है। अनयूज कैपेसिटी कॉस्ट। सर दो कॉस्ट पूल है, पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन। सर पहले पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन में सर जो मेरी अनयूज कैपेसिटी थी पावर की, जो टोटल मैं कैपेसिटी यूज कर सकता हूँ वो 50,000, लेकिन मैंने उसमें से यूटिलाइज कितना किया है 45,000 का, तो अनयूज कैपेसिटी मेरी आ जाएगी 5,000। सेम लाइक यहाँ पर क्वालिटी इंस्पेक्शन में से टोटल मेरे पास जो कैपेसिटी थी दैट वाज 10,000, इसमें से जो मैंने यूटिलाइज किया वो कितना किया 9,000, तो मेरी अनयूज कैपेसिटी कितनी होगी 1,000 की। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। पावर की ड्राइवर का रेट कितना था वो सर हमने ऊपर निकाल रखा है 4, और क्वालिटी का कितना था 30। 4 और 30, तो अनयूज कैपेसिटी भी आपके पास आ जाएगी। ये 20,000 और ये 30,000। टोटल कितनी हो जाएगी अनयूज कैपेसिटी 50,000। सबको बात क्लियर? सबको बात क्लियर? अब देखो मेरा बच्चा, एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो। टोटल आपने कितना ओवरहेड लगाया है, टोटल आपने कितना ओवरहेड लगाया, टोटल आपने कितना, टोटल आपका ओवरहेड कितना है? एक 55, एक 50 और एक 45, 4,50,000। टोटल आपका ओवरहेड कितना है? 4,50,000 का आपका ओवरहेड था कितना? आपका ओवरहेड था कितना मेरे बच्चों? आपका जो टोटल ओवरहेड था वो था 5 लाख का। 2 लाख पावर में गया था और नंबर ऑफ इंस्पेक्ट क्वालिटी इंस्पेक्शन पे कितना गया था 3 लाख। टोटल ओवरहेड कितना था 5 लाख, जिसमें से आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर जो एलोकेट कर दिया वो कितना कर दिया 4,50,000। और बाकी 50,000 आपका क्या है, वो अनयूज कैपेसिटी के अंदर। बाकी 50,000 क्या है आपका अनयूज कैपेसिटी के अंदर। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर ना होती तो हम क्या करते, हम पूरा का पूरा 5 लाख तीनों प्रोडक्ट के अंदर इनकर्ड कर देते, पूरा का पूरा 5 लाख इन तीनों प्रोडक्ट के अंदर इनकर्ड कर देते, जिससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। इससे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। अब हमने एक्टिविटी बेसिस पे जब ओवरहेड की एलोकेशन की है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कम रही है। वो कितनी रही है अगर आप देखो तो 4,50,000 की है। और जो अनयूज कैपेसिटी थी वो कितनी है 15। जी बेटा, अनयूज कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी निकालने के बाद रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर अमाउंट आएगा ना। रेट से मल्टीप्लाई करोगे यानी भाई तभी तो अमाउंट आएगा। आपको तो अमाउंट चाहिए ना। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का सवाल हो तो बताओ मुझे, नहीं तो फिर हम और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं तो फिर हम और आगे चलते हैं। यहाँ तक बेटा किसी कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6।
सर अनयूज कैपेसिटी बेटा रिपीट कर दो, अच्छा मेरा बच्चा भी कर देता, कोई मसला नहीं। देखो मेरा बच्चा, अनयूज कैपेसिटी क्या है? देखो आपके पास ऊपर अगर आप देखो ना, आपके पास जो कैपेसिटी थी, पावर की कितनी कैपेसिटी थी आपके पास? पावर की कैपेसिटी थी 50,000। पावर की कैपेसिटी थी कितनी थी? 50,000 की कैपेसिटी। ठीक है। और आपने पावर को यूटिलाइज कंज्यूम कितना किया है? कितना कंज्यूम किया है? किलोवाट कितने कंज्यूम किए? 10,000, 20,000 और 15,000। टोटल 50,000 में से आप 45,000 क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो आपका अनयूज कितना है? 5,000। आपका अनयूज कितना है? 5,000। टोटल भाई आपके पास 50,000 की कैपेसिटी थी, आपने 45,000 कंज्यूम किया, तो 5,000 आपका अनयूज हो गया, रह गया। आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। सेम लाइक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन में भी 10,000 की आपकी कैपेसिटी थी, आपने 3,500, तकरीबन टोटल ओवरऑल 9,000 की आपने यूटिलाइजेशन की है अपने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो अभी रिमेनिंग 1,000 अनयूज कैपेसिटी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि पावर पावर कितना है आपका? पावर 50,000 में से 45,000 माइनस किए तो 5,000 आएगा, और 10,000 में से 9,000 माइनस किए तो कितना आएगा? 1,000। और फिर उसके बाद पावर का रेट और क्वालिटी इंस्पेक्शन का रेट उससे मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? डन हो गया ना? अब बेटा हम आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद आप लोग का ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, हैंड आउट आप लोग के तमाम बच्चों के पास है? हैंड आउट तमाम बच्चों के पास है? बेटा मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफा रीड, क्वेश्चन नंबर 6 को एक दफा रीड कर लो। 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ बेटा। जी बेटा, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें बेटा। हेलो, सारे बच्चे आ गए? स्टार्ट करें बेटा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्रिटेन पीएलसी फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड। ठीक है जी। अब इनकी तीन प्रोडक्ट है। अगेन सेल्स बता रहे हैं आपको 50, 40, 30 थाउजेंड में बता रहे हैं। ऊपर सेल्स यूनिट्स बता रहे हैं आपको भाई कि इन्होंने सेल जो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, सेल और उनको सेल किया 50,000, 40,000 और 30,000। सेलिंग प्राइस बता दी ये है पर यूनिट की। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 45 को 50,000 से, टोटल सेल आ जाएगी। 95 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल सेल आ जाएगी। 73 को 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल सेल आ जाएगी। सेम लाइक प्राइम कॉस्ट भी आपको पर यूनिट बता। 32 को अगर आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं कि भाई मशीन डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट। कह रहे हैं हमारे पास सिर्फ दो डिपार्टमेंट, एक है मशीन डिपार्टमेंट और एक है असेंबली डिपार्टमेंट। मशीन डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स पर यूनिट में कितने लग रहे हैं भाई? 2, 5, 4। यानी कि एक यूनिट बनाने पर अगर आप XYL प्रोडक्ट बनाते हो, उसका एक यूनिट बनाने पर आपको 2 घंटे लग जाते हैं। अगर आप YZT का यूनिट बनाते हो, एक यूनिट बनाने पर आपको 5 घंटे लग जाते हैं। और ABW का अगर आप यूनिट बनाते हो, तो एक यूनिट बनाने पर आपको 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे लग जाते हैं। अगर मैं इनके टोटल आवर्स कैलकुलेट करना चाहूं, बेटा टोटल आवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? इनके टोटल आवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं? कैसे कर सकता हूं?
सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि सर अगर हम मशीन आवर्स की बात करें, मशीन आवर्स की बात करते हैं, तीन प्रोडक्ट है, एक्स वाई एल पहली प्रोडक्ट, दूसरी प्रोडक्ट है सर वाई जेड टी, और तीसरी प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी डब्ल्यू, तीन प्रोडक्ट। सर एक्स वाई एल के जो एक यूनिट बनाने में मेरे कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। वाई जेड टी के एक यूनिट बनाने में मेरे कितने घंटे लग रहे हैं, 5। और ए पी डब्ल्यू के कितने, 4 घंटे लग रहे हैं। ऐसा ही है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक्स बाय एल के कितने यूनिट्स बनाए सर? 50,000 यूनिट्स बनाए, 50,000 यूनिट्स बनाए। वाई जेड टी के कितने यूनिट्स बनाए सर? 40,000 यूनिट्स बनाए, 40,000 यूनिट्स बनाए। और उसके कितने बनाए? 30,000 यूनिट्स बनाए। तो सर 50,000 यूनिट्स बना रहे हो आप, एक यूनिट 2 घंटों में लग रहा है, टोटल मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं आप? सर 1 लाख लग। ऐसे ही वाई जेड टी जो आप यूनिट बना रहे हो, 5 घंटे में एक यूनिट बन रहा है, 40,000 यूनिट्स आपने बनाए हैं, तो आपके टोटल कितने लग जाएंगे? 2 लाख। ऐसे ही यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 30,000 यूनिट्स बनाए हैं आपने, और 4 घंटों में एक यूनिट बन रहा है, तो ये बेटा आपके कितने हो जाएंगे? 1,20,000। मशीन आवर जो आपके टोटल लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 4,20,000। 4,20,000 आपके टोटल मशीन आवर्स। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, ठीक है, साथ साथ रहिएगा बेटा, साथ साथ रहिएगा। अब आ जाओ, देखो असेंबली आवर्स की अगर हम बात, लेबर आवर्स की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स की बात करते हैं, तो एक यूनिट बनाने पर, एक्स वाई एल का एक यूनिट बनाने पर हमारे 7 घंटे लगते हैं, हमारे 7 घंटे लगते हैं। 50,000 यूनिट्स बनाए, 7 घंटे लग रहे हैं, 50,000 यूनिट्स बनाए। तो लेबर आर हमारे कितने हो जाएंगे? लेबर आर हमारे कितने हो जाएंगे? 3,50,000। ऐसे ही लेबर आर में अगर बात करें सेकंड प्रोडक्ट की, 3 घंटे लग रहे हैं हमारे लेबर के, एक यूनिट बन रहा है। 3 घंटे लग रहे हैं, एक यूनिट बन रहा है, बनाए कितने? 40,000। 1,20,000। और ऐसे ही यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 30,000। 60,000। तो टोटल जो मेरे लेबर आर कंज्यूम हुए हैं वो कितने हुए हैं? 5,30,000। टोटल जो मेरे लेबर आर कंज्यूम हुए हैं वो कितने हुए हैं? 5,30,000। यहाँ तक बेटा किसी का कोई ऑब्जेक्शन? सबको बात क्लियर है? डन है सबको? सबको बात क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, सबको बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ, ये वाले इस क्वेश्चन से तो यहाँ तक तो निपट लिए। अच्छा जरा अगर आप यहाँ पर बेटा सेल प्राइस निकाल सकते हो, सेल प्राइस निकाल सकते हो? रवि सर सेल प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर टोटल सेल प्राइस निकाल सकती हैं आप यहाँ पर, और ऐसे ही टोटल प्राइम कॉस्ट निकाल सकती हैं आप यहाँ। टोटल सेल निकाल सकती हैं आप, है ना? निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं सर, कैसे? सर सेल का रेट क्या है? 45 पर यूनिट। कितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं सर? 50,000। मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल सेल भी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है? मैं इस तरीके से सेल भी निकाल लेता हूँ, हाथ के हाथ तीन प्रोडक्ट है, एक्स वाई एल, वाई जेड टी, ए ए
बी डब्ल्यू, अगर हम इनकी सेल्स की बात करें, कितने यूनिट्स बना रहे हैं एक्स वाई आई के सर? 50,000। वाई जेड टी के कितने यूनिट्स बना रहे हैं? वाई जेड टी के हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं सर? सर 40,000। और ए बी डब्ल्यू के आप कितने यूनिट्स बना रहे हो सर? 30,000। मल्टीप्लाई बाय सर सेल का रेट कितना है? सर सेल का रेट है 45, 95 और 73। ये सर सर हमारी सेलिंग प्राइस है। 45, 95 और 73। 50,000 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 22,50,000 आ जाएगा आपके पास। 40,000 को 95 से मल्टीप्लाई करोगे, 38 लाख आ जाएगा। और यहाँ पर आप जब 30,000 को 73 से मल्टीप्लाई करोगे, 21,90,000। ये बेटा हमने सेल्स निकाल ली। यहाँ तक बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ऑल सेट? ऑल सेट? लाइबा, अतिया, बुरहान, ऑल सेट? मियाँ साहब, मियाँ साहब आप लंदन से तो नहीं ले रहे क्लास? मियाँ साहब आप पाकिस्तान में आ गए या लंदन से ले रहे हैं क्लास? कहाँ से ले रहे हैं? लंदन से ले रहे हैं? अच्छा जी। अच्छा सर, ऐसे ही प्राइम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं बेटा। कितने यूनिट्स हैं? 50,000 यूनिट्स हैं, 40,000 यूनिट्स हैं और 30,000 यूनिट्स हैं। मल्टीप्लाई बाय प्राइम कॉस्ट का रेट भी दिया हुआ है हमें। प्राइम कॉस्ट का रेट भी दिया हुआ है, कितना है सर? प्राइम कॉस्ट का पर यूनिट 32, 84 और 64। 32, 84 और 64 मल्टीप्लाई करवाओगे इसकी भी तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। डायरेक्ट मैंने लिख दी 16 लाख। अच्छा, 33,60,000 और 19,20,000। ठीक है, ये बेटा हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई। यहाँ तक बेटा कोई मसला तो नहीं है किसी को? प्राइम कॉस्ट तक का कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि ओवरहेड एलोकेट एंड अप्रोप्रिएट अपॉर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट including service cost, center cost, were to be recovered in product cost as follows. मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है आपकी ये 1.20 और असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 0.825 पर लेबर आवर। ये आपका बेटा ये आपका बेटा जो ओवरहेड एलोकेशन करने का तरीका है, ये जो आपका जिसमें आपने मशीन डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट, दो ही डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें आपने जो ओवरहेड्स को एलोकेट किया है वो इस बेसिस पे किया है। मशीन डिपार्टमेंट को मशीन आवर्स में कर दिया है और असेंबली डिपार्टमेंट को लेबर आवर्स में कर दिया। ये आपका ओल्ड वर्जन है। ये आपका ओल्ड वर्जन है, आपने कोई कॉस्ट पूल्स नहीं बनाए। आपने कोई कॉस्ट पूल्स नहीं बनाए। आपने कोई कॉस्ट पूल्स नहीं बनाए। ठीक है, तो अगर हम ओल्ड वर्जन पे चलते अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, तो ओवरहेड उन्होंने क्या किया है कि दो डिपार्टमेंट कर दिए, मशीन डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट।
मशीन डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा आपसे कि आप रेट लो मशीन डिपार्टमेंट में 1.20 पर मशीन आर, 1.20 पर मशीन आर। और असेंबली डिपार्टमेंट में उसने आपसे कहा 0.825 पर लेबर आर लो, 0.825 पर लेबर आर लो। और हर प्रोडक्ट के अंदर आपकी कितने कितने मशीन आवर्स यूज हुए हैं वो आपको पता है, आपने ऊपर निकाला है 1 लाख, 2 लाख, 1,20,000 हर प्रोडक्ट में। एक्स वाई एल में 1 लाख आपके मशीन आवर्स यूज हुए, वाई जेड टी में आपके मशीन आवर्स कितने यूज हुए, 2 लाख। और एबीडब्ल्यू के अंदर आपके कितने मशीन आवर्स यूज हुए, 1,20,000। इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 बाय 1, तो बेटा 1,20,000 और 2,40,000 और 1,44,000 का ओवरहेड हमने मशीन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आर को आपने बेस बनाया, तो लेबर आर आपके कितने, 3,50,000, 1,20,000 और 60,000 प्रोडक्ट वाइज। 3,50,000, 1,20,000 और 60,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो बेटा कितना कितना आ जाएगा। एक मिनट बेटा,